अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्कॉफ-निकाल्स रूल। यानी मार्कॉफ-निकाल्स रूल जो है वो क्या चीज़ है और कहाँ पर जो है ये हम कहते हैं कि एप्लीकेबल होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रीजन, यानी एक अनसिमेट्रिकल रीजन होगा, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है, यानी मतलब हाइड्रोजन हैलाइड में कोई भी हम ले सकते हैं, यानी HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल रीजन होता है, ठीक है। इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अल्कीन अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है? जिसको हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है, यानी 3 कार्बन वाले अल्कीन को, तो इसको हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं इसको? प्रोपीन कहते हैं। तो इसकी रूह से हम कहते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल रीजन जो है वो ऐड होगा किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, then the positive part of the unsymmetrical region, यानी हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब यहाँ पर होगा हाइड्रोजन आयन, विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी इस डिफिनीशन का ये खुलासा है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल रीजन, मिसाल के तौर पर HBr, HCl, HF, ये आ जाए किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा, मिसाल के तौर पर अगर वो हाइड्रोजन हो सकता है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जो है वो अटैच होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के साथ जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब आइए देखते हैं, इस एक मिसाल की रूह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिया है प्रोपीन लिया है, तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि ये प्रोपीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये HX जो है, ये X जो है ये हेलोजन है, तो हम कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम HBr लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोपीन। तो ये हम देखते हैं कि ये रीजन जो है ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, यानी हाइड्रोजन एटम जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, तो और ये हम कहते हैं कि ये प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है। अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 कार्बन होगा और यहाँ पर 2 कार्बन होंगे, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। अब इसके अलावा अगर हम ईथीन लेते हैं तो सिमेट्रिकल होता है। इसके अलावा ब्यूटीन जो है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोपीन है ये हम कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर ये जो रीजन है इसका ये पॉजिटिव पार्ट जो है, अब यहाँ पर इस दोनों कार्बन में, यानी जो डबल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन में कौन से कार्बन के साथ जो है वो अटैच होगा, तो इस डिफिनीशन की रूह से ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा है, जो हाइड्रोजन होगा, तो इन दोनों में से इस CH2 के साथ जो है वो अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। लिहाजा इसकी रूह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अटैच होगा और ब्रोमीन जो है इस 2 नंबर कार्बन जो है इस पे अटैच होगा। तो ये बनाएगा इस तरह के CH3, CH, CH3 और Br, यानी ये इसमें हम कहते हैं कि जो ब्रोमीन है इसका जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 पे आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर ये तमाम सिंगल बॉन्ड बन गए, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसको, इस हाइड्रोजन को इस CH के साथ लगाते हैं, तो फिर ये बनता है CH3, CH2 और CH2 और ब्रोमीन इसके साथ अटैच होगा, तो हम कहते हैं कि CH3, CH2, CH2 और Br, तो इसको हम कहते हैं कि 1 ब्रोमो प्रोपेन ये बनता है। तो हम कहते हैं कि इसकी ये पॉसिबिलिटी जो है ये नहीं होती, इसकी ये फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी और इसकी फॉर्मेशन जो है वो होगी, तो इसको हम क्रॉस लगाएंगे, इस पे हम टिक लगाएंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में यानी जो है वो आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।